हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चला चलाइया जीत में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा विज्ञान कक्षा 10। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, सोल्यूशन करने वाले हैं इनका। आइए बिना टाइम ख़राब किए इनका सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पीएच स्केल की परास कहाँ से कहाँ तक होती है। तो इसका पहले का करेक्ट आंसर है आपका 0 से 14। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरे का है आपका कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कार्बन कितने पे आता है। तो कार्बन आता है आपका C6, सी होता है 6 पर। तो इसमें पहले वाले में भरते हैं 2 और दूसरे वाले में भरते हैं 8। तो 6 में से आपने 2 भर दिए पहले वाले में। अब आपके पास कितने शेष बचे, 4। और भरने के लिए चाहिए कितने आपको, 4। इसलिए इसमें भरने के लिए आपके पास कितने और हैं शेष, अभी 4 और चाहिए। ठीक है फ्रेंड, इसके लिए संयोजकता ये 4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो किसके नियम के अनुसार दी गई थी। तो वो आपकी थी परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते, ठीक है, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर एक अश्व शक्ति, जिसे हॉर्स पावर बोलते, ठीक है फ्रेंड, हॉर्स पावर बोलते हैं। इंग्लिश में इसे HP लिखते हैं, हॉर्स पावर। गांव में इसे फ्रेंड हॉर्स पावर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्पेलिंग वास्तव में इसी हॉर्स पावर होती है। इसका मान होता है 746, जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहले में। अगला हमारा है 5वां, चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं वो बंद वक्र बनाती हैं। कैसा बनाती हैं फ्रेंड, बंद वक्र बनाती हैं। अब यहाँ पे आपके रिक्त स्थान आ गए हैं। तो रिक्त स्थान में क्या है, पहला आपका पूछा गया है सिरके में कौन सा अम्ल होता है। तो एसीटिक अम्ल होता है फ्रेंड, एसीटिक। कौन सा होता है, एसीटिक अम्ल होता है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा हमारा क्या है, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी कैसी होती है, त्रिज्या की आधी। ठीक है फ्रेंड, आधी होती है, आधी फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की कैसी, आधी। ध्यान रखना फ्रेंड, आधी होती है। अगला क्या है आपका, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो 0 होता है। कितना होता है, 0। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है। तो विद्युत मोटर करती है। कौन करता है फ्रेंड, विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। ठीक है फ्रेंड। और यदि ये पूछा जाए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो इसके लिए डायनामो। ठीक है फ्रेंड, डायनामो बदलता है, लेकिन ये आपसे नहीं पूछा गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है 5वें में, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है। तो कौन सा है आपका, CFC। ठीक है फ्रेंड, इसकी फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ठीक है फ्रेंड, इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये आपका जो फ्रिज होती है उसमें, और जो AC होती है एयर कंडीशनर उसमें होता है। पीछे जो जाली लगी रहती है उसमें भरी होती है ये वाली CFC गैस, जो ओजोन परत में छेद कर देती है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक वाक्य में उत्तर देने हैं इनके आपको। तो एक वाक्य में उत्तर, तो पहला क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। ठीक है फ्रेंड, अभिकारक कहते हैं उन्हें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है सेकंड, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है। तो इसे मेंडलीफ, किसे कहा जाता है, मेंडलीफ को। ठीक है फ्रेंड, मेंडलीफ को कहा जाता है। अगला क्या है हमारा, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो अनंत होती है। कितनी होती है फ्रेंड, अनंत। कितनी होती है,
अनंत होती है। इसे ऐसे दर्शाते हैं या फिर आप ऐसा भी लिख के दर्शा सकते हैं, अनंत। ठीक है, अनंत होती है। फोकस दूरी कैसी होती है? अनंत। 5वां क्वेश्चन, पौधे अपना भोजन किस विधि द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा बनाते हैं, जो कहाँ होती है? आपकी पौधों की पत्तियों में, जो स्टोमेटा का होता है उसमें होता है। स्टोमेटा किसे कहते हैं? पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारा है सही जोड़ी। ठीक है फ्रेंड, तो इनको मिलाना है हमें, तो मिलाना स्टार्ट करते हैं। कैसे मिलाएंगे? यहाँ से आप पहले आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, किसका काय से है। तो तीसरे वाले का आपका है यूरिया का निर्माण। स्वपोषी क्या है? आपके पौधे। परपोषी क्या है? आपका हिरण। ठीक है फ्रेंड। और इसके बाद आपका क्या है? ये ट्रिप्सिन क्या होता है आपका? ट्रिप्सिन प्रोटीन। पितरस क्या है? वसा। ठीक है फ्रेंड्स, सही जोड़ी आप ढंग से मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? धावन सोडा के 2 उपयोग बताने हैं आपको। ये फ्रेंड्स आपको याद ही रखने हैं, क्योंकि ये प्री बोर्ड है, वार्षिक पेपर में भी पूछे जा सकते हैं इनसे क्वेश्चन। 20 या 30% क्वेश्चन इसी पेपर से आएंगे आपके, आप लिख सकते हैं और इनको याद कर लेना ढंग से फ्रेंड। धावन सोडा क्या होता है? कपड़ा धोने वाले सोडा को धावन सोडा बोलते हैं। और बेकिंग सोडा किसे बोलते हैं? जो खाने का सोडा होता है उसे बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो धावन सोडा के 2 उपयोग लिखने हैं, तो आपके 2 उपयोग यही हैं आपके। देखिए फ्रेंड्स, ये लिखा है आपका क्वेश्चन, धावन सोडा के 2 उपयोग लिखने हैं, तो आपकी यहाँ पर 2 उपयोग दिए गए हैं। धावन सोडा का उपयोग प्रायः कपड़े धोने के लिए, और दूसरा क्या है? जल की कठोरता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपके 2 प्रयोग है, आप इनको लिख लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? ठीक है फ्रेंड, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? तो ये दिखा है, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक जोड़े की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, विशेषताएं कुछ और होती हैं इसकी, लेकिन विशेषताएं पूछी नहीं, इसलिए इसमें विशेषताएं नहीं बताई गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, हीरा एवं ग्रेफाइट प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं? तो कठोर में पाए जाते हैं फ्रेंड, ये दिया गया है। यह मुक्त एवं संयुक्त दोनों ही रूप में पाए जाते हैं, मतलब दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, ये गुण होते हैं इनके, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसका? तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर लिखा है न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है उसकी सीमाएं लिखनी है। तो ये रहा आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम, उसकी सीमाएं। ठीक है फ्रेंड, आप इनको पढ़ लीजिए और लिख लीजिए नोट डाउन करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है फ्रेंड? ये अमीबा का द्वि विखंडन विधि है। ठीक है फ्रेंड, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लीजिए कहीं, ताकि आपके वार्षिक पेपर में भी इससे आपको बहुत सहायता मिले। ठीक है फ्रेंड, ये दिया गया है क्वेश्चन, ऊपर नीचे से आंसर आपके लिखे हुए हैं। ये चित्र बनाना भी सीखना पाए आपको फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गुणसूत्र किसे कहते हैं? ये इसके ऊपर है। ठीक है फ्रेंड, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तारे टिमटिमाते हैं क्यों? मतलब हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं रात में, वो किस प्रकार दिखाई देते हैं और क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है फ्रेंड, अपवर्तन की घटना के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि वहाँ से जो प्रकाश आता है तो वो बहुत सी लेयरें होती हैं, उनको पार करके आना पड़ता है, अलग अलग घनत्व होता है इस कारण। अगला है हमारा, ठीक है, इसी का है, ये पूरा कर लेना, वो आधा था यहाँ पर और ये इसका शेष भाग है। अगला क्वेश्चन हमारा ये आपका रहा, फ्यूज तार किसे कहते हैं? फ्यूज किसे कहते हैं? तो फ्यूज एक तार होता है फ्रेंड, जिसका गलनांक कम होता है, जिस कारण क्या है कि यदि धारा उच्च होती है परिपथ में तो वो पिघल जाता है, जिससे कि आपका कनेक्शन टूट जाता है। इससे आपके जो उपकरण होते हैं उनको कम क्षति पहुंचती है, क्षति ना के बराबर ही पहुंचती है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा, बाएं नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।
क्वेश्चन है उसका ये डायग्राम बनाना था, तो ये रहा आपका डायग्राम उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया, उसके ऊपर है। क्योंकि उत्कृष्ट गैसें होती हैं उन्हें नोबल गैस भी कहा जाता है, और इनका जो बाह्य कक्षक होता है फ्रेंड या ऑर्बिट होता है तो वो पूर्ण होता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपका रहा धमनी और स्राव में अंतरों के ऊपर आप ध्यान रखना फ्रेंड। जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे उतने ही पॉइंट लिखने हैं अंतर में, उससे ज़्यादा नहीं लिखने हैं आपको। ठीक है फ्रेंड, धमनी किसे कहते हैं और स्राव किसे कहते हैं आप ये समझ सकते हैं। धमनी मतलब वो होती है फ्रेंड जो हमारे शरीर में अंदर तक जाती है और जो रक्त को ले जाने का काम करती है। ठीक है फ्रेंड, रक्त को ले जाने का काम तो दोनों करती हैं फ्रेंड, लेकिन ध्यान रखना फ्रेंड ये वाली जो धमनी होती है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। कैसा है, शुद्ध। ठीक है, और इसमें कैसा होता है, अशुद्ध रक्त। ठीक है फ्रेंड, लेकिन इसमें क्या है कि आपके यहाँ पर ध्यान रखना फ्रेंड, इसकी क्या है स्पीड थोड़ी, धमनी में जो जब बहता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चालक में जो विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले प्रतिरोध होता है उसे कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो ये आपके उसके आंसर हैं। तो 3-4 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो आपका लंबाई पर, ठीक है फ्रेंड, जो लंबाई है तार की उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके क्षेत्रफल पर, ठीक है, और ताप पर, उसकी प्रकृति पर। तो आपको इन पॉइंटों पर ही ध्यान रखना है फ्रेंड। याद करने का बिल्कुल सरल तरीका है। यदि आप विज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में जाकर विज्ञान टाइप कर सकते हैं, तो मैं आपको स्पेशल विज्ञान के ही वीडियो बनाना लगूंगा। ठीक है फ्रेंड, जिस भी टॉपिक पर आपको चाहिए आप उस टॉपिक को जाकर कमेंट में टाइप कर दिया करें, मैं उस पर आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दे सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसमें क्या है फ्रेंड, आप इसको समझ लीजिए, यदि तार की लंबाई है, तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध उसका बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और इसका यदि क्षेत्रफल आप बढ़ा देंगे, ठीक है फ्रेंड, तो प्रतिरोध घट जाएगा। यदि इसका बढ़ा देंगे, इस साइड ये बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है फ्रेंड कि यदि इसे बढ़ाया जाए तो ये वाला घट जाएगा, ये वाला घट जाएगा, और यदि इसे घटाया जाए तो ये वाला कैसा हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, प्रतिरोध का मतलब ये होता है, मतलब इसका व्युत्क्रमानुपाती का। और अगला क्या है तुम्हारा, चालक के ताप पर निर्भर करता है। तो ताप क्या होता है आपका, यहाँ पर आप ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध आपका घट जाएगा। ठीक है फ्रेंड, घट जाता है। और चालक की प्रकृति पर क्या है, प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आपके हैं, नोट डाउन कर लीजिए ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है फ्रेंड, ये यहाँ पर दूसरा दिया गया, वो आपका उस पर चित्र था अलग से का नियम है। यदि आप इसे ये वाला चित्र नहीं बना पाते हैं हाथ का तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, आप इसको बनाकर ही काम चला सकते हैं। यदि आप इसे बना सकते हैं तो इसी को बना दीजिए, इससे भी आपका पूरे नंबर मिलेंगे, आपको कोई नंबर नहीं कटेगा। लेकिन आप ये ध्यान रखें फ्रेंड, अभी आपको इस पेपर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से के नाम से क्वेश्चन पूछा था। अगली बार अगर आपसे लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम वाले पूछें तो भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ही लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदूषक किसे कहते हैं। यानी पर्यावरण जो प्रदूषक होते हैं किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो वातावरण या पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड, 2 प्रदूषकों के नाम पूछे थे, तो 2 प्रदूषकों के नाम आप लिख सकते हैं, CO2 और SO2। ठीक है फ्रेंड, बहुत से होते हैं, जैसे कि CO भी होता है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होती हैं, बहुत सी गैसें होती हैं जो आपके पर्यावरण को और वातावरण को दूषित करती हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा संयोजन अभिक्रिया, ये संयोजन अभिक्रिया है फ्रेंड। इसमें ये अभिकारक गलत लिखा है फ्रेंड, इसे आप सही कर लीजिए, ये गलत लिखा गया है इसमें। अभिकारकों ऐसा लिखना था, ठीक है फ्रेंड, इसमें गलत टाइप हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब जो वास्तविक हो, आभासी मतलब जैसे कल्पना है, मतलब लाइनें खींचकर बनाया गया हो। ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, जब श्वेत प्रकाश की किरण को, ठीक है, किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जैसे बेजानी-हपीनाला के सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, ये बेजानी-हपीनाला एक सूत्र होता है जिससे हम इसके आधार से टॉप तक, ठीक है, बॉटम से लेकर टॉप तक के पूरे रंगों को लिख सकते हैं, बेजानी-हपीनाला। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातुएं और अधातुएं क्या होती हैं। तो धातुएं क्या होती हैं आप वैसे भी समझ सकते हैं फ्रेंड, वे चीज़ें जो चमकती हैं, ग्रेफाइट को छोड़कर धातुएं होती हैं। ठीक है, और जो ठोक सकते हैं जिन्हें हम, मतलब आघातवर्धनीय मतलब होता है, जैसे हम ठोकें या पीटें तो वो बिखरे ना फ्रेंड। ठीक है, और इनके तार भी खींचे जा सकते हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं और ध्वनि उत्पन्न करती हैं, गलनांक उच्च होते हैं, क्वाथनांक उच्च होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपका धातुओं के गुण होते हैं। धातुओं से तार भी खींचे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। तो स्वपरागण किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं, ये आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं फ्रेंड। मैं आपको अगली वीडियो में इसका डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि स्वपरागण किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेंडल का प्रभावता का नियम है। क्रॉस मतलब होता है फ्रेंड, यहाँ पर जो क्रॉस दिया गया है क्रॉस, तो क्रॉस का मतलब होता है एक्स। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखना। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो जिस भी टॉपिक पर आपको चाहिए तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। टॉपिक कोई भी हो, मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, किसी भी टॉपिक से आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको मुझे व्हाट्सएप पर फॉलो करना है तो मेरा नंबर है आपको, ठीक है फ्रेंड, बस ये वाला आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसको आप सेव कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे जाकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।